आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को प्रेम से हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए सभी गतिविधियों से अपना ध्यान हटाते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आइए हम बाबा जी को समर्पित होते हुए ध्यान में लीन हो जाएं। Please sit in a comfortable posture. Cross your legs, clap your fingers into fingers, and gently close your eyes. And let's connect with Mahavatar Babaji. अपने अपने ईश्वर तत्व को याद करते हुए अपने गुरु मंडल को आप सभी बुलाइए। वो इस तरह आपके साथ ध्यान में अपनी ऊर्जा को साझी करें। Let's call our masters to join us in today's meditation. जैसे ही आपने अपने सभी गुरु मंडल को ईश्वर तत्व में याद किया, आपकी प्रत्येक श्वास के साथ में आपका ध्यान और भी गहरा गहरा होता जा रहा है। और आप प्रत्येक श्वास के साथ में अपने आभा में अपने ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत होते हुए अपने गुरु मंडल की ऊर्जा के साथ में एकीकृत होते हुए और प्रत्येक श्वास के साथ में अपने ईश्वर तत्व के साथ में अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होते हुए अपने स्वयं के असली अस्तित्व के साथ में जुड़े। ईश्वर परिपूर्ण है, आप सभी परिपूर्ण हैं। ईश्वर की छवि में बने हुए आप सभी परिपूर्ण हैं। ईश्वर के सभी गुण आपके स्वयं के गुण हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, आप सभी प्रेम और प्रकाश हैं।
ईश्वर दिव्यता है, सहजता है, सौम्यता है। आप सहजता हैं, सौम्यता हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर हर एक आती जाती श्वास के साथ में आपके शरीर को सिर से लेकर पैरों तक पवित्र करते हैं। आपको आपके असली अस्तित्व के साथ में, आपकी ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होने का अनुभव करवाते हैं। With every single breath, you feel your connection with your image of God. When you're inhaling and exhaling, you are becoming more authentic as you are connecting with your God form. And with each inhale and exhale, you connect with your own divinity, with your own God form. And when we connect with the energy of all our gurus, they always not only protect us, they always guide us, lead our path. स्वयं के साथ में, स्वयं अपने ईश्वर तत्व के साथ में जुड़िए। Connect with your own God image on your own. Do this practice on your own.
अब इस सप्ताह की जो बाबा जी ने हमें प्रैक्टिस दी थी माफ करने के लिए, वो भी खुद से कीजिए। Now do the practice which is recommended by Babaji for this week regarding forgiveness. Do it on your own.
आप बाबा जी से और अपने गुरु मंडल से आग्रह करें कि उनके नाम आपको दिखाए जाएं, उनके नाम बताए जाएं, उन चीजों को वो दिखाया जाए जिनको आपको क्षमा करना है। लेट्स डू द नेक्स्ट exercise, communicating with our higher self, asking our higher self to reveal the name, people, or situation we have to forget. Do this exercise on your own. स्वयं से कीजिए ये वाला भी अभ्यास। आइए अब अगली प्रैक्टिस करते हैं। आपने अपना आभा को स्वयं ही बंद करना है सभी के लिए। लेट्स डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्लोज योर ऑरा ऑन योर ओन।
ये अब ग्रुप की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए प्रेम भेजते हैं। पहले संकेत मांग लीजिए एक बार अपनी आभा के बारे में अपने उच्च श्वास से। Please ask for the signal from your higher self, then we will start sending love. आपको अगर संकेत मिल गया है तो ठीक है, वरना आप बाद में इसको फिर से कीजिएगा। आइए पूरे ग्रुप की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए प्रेम और प्रकाश और धन्यवाद भेजते हैं। If you got the signal from your higher self is good, otherwise do this practice later on. Let's connect with the group energies and let's send love and light and gratitude together. Together we all are holding each other's hand and our energy become one huge golden ball full of love and light. And we are sitting inside this ball. And this ball is holding all the images of God. हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक गोल चक्र में बैठे हैं और हमारे हृदय केंद्र से ऊर्जा बाहर निकलकर एक सुनहरे गोलाकार में गोले में की छवि में बन गई है। और इस गोले के अंदर हम सभी विराजित हैं और ये गोला ईश्वर की छवि के साथ में ईश्वर के गुणों के साथ में ओतप्रोत है। और इस गोले की ऊर्जा आप सभी ईश्वरीय स्वरूपों की ऊर्जा निरंतर प्रत्येक श्वास के साथ में इस गोलाकार की ऊर्जा को बढ़ाते हुए चारों दिशाओं में प्रेम और प्रकाश फैला रही है। The moment we start breathing, the size of this golden ball is increasing with each inhale and exhale, and love and light is spreading in all directions.
हम सब इस गोले के भीतर में बैठे हुए सुनहरे गोले में जैसे जैसे श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, प्रत्येक श्वास के साथ में जैसे जैसे हमारे ईश्वर तत्व की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, हमारी इस ऊर्जा का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर, प्रकृति पर पड़ रहा है। चारों दिशाओं में वो प्रेम और प्रकाश बढ़ रहा है। और आपके प्रत्येक श्वास के साथ में इसका आकार दुगना चौगुना 10 गुना होता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की रची हुई है। और संपूर्ण ब्रह्मांड आपके स्वयं के भीतर। As with each inhale and exhale, the size of this golden ball is increasing, covering entire planet, all universe, galaxies, all elements. As everything is created within the universe, nothing is outside of the universe. Everything is made in the image of God. You are unifying with everything. There is no difference between you and other things. आप अपने स्वयं के सभी तत्वों के साथ में इस वक्त ईश्वरीय छवियों के साथ में एकीकृत हो रहे हैं आप में, और इन सभी छवियों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। सब ईश्वरमयी है, सब ईश्वरीय छवि में है, ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत है। एक एक रेत का कण, जल, वायु, आकाश, सभी ब्रह्मांड, सभी ग्रह, सभी ऊर्जाएं ईश्वरीय ऊर्जाएं हैं। Every single particle, all galaxies, planets, elements, universe, you're unifying with everything. You're becoming one with everything. आप सबके साथ में एक हो रहे हैं। और चारों दिशाओं में आपके सिर के ऊपर भी, पैरों के नीचे भी जो जमीन है, आपके शरीर के दाईं ओर, आपके बाईं ओर, आगे पीछे सभी दिशाओं में आपका प्रेम और प्रकाश, आपका ईश्वर तत्व बढ़ता ही जा रहा है। In all direction, right, left, in front of you, in back of you, on the top of your head, below your feet, in all direction, your light is expanding beyond this physical form, beyond non-physical form, in all directions. आपके भौतिक शरीर से, आपकी आत्मा से भी परे आपका ये दिव्य स्वरूप निरंतर सभी दिशाओं में बढ़ता जा रहा है। और इस दिव्यता के लिए, इस ईश्वर तत्व के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। Deep, deep gratitude for unifying with the image of God, not seeing anything different from your own self, becoming one.
किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में कोई भेद नहीं है, सबको एक समान देखते हुए, सभी के साथ एकीकृत होते हुए, सभी को क्षमा करते हुए, सभी को प्रेम भेजते हुए, सभी को प्रकाश भेजते हुए, ब्रह्मांड को प्रेम और प्रकाश भेजिए। पूरे ग्रुप की ऊर्जा के साथ में धरती माँ को प्रेम और प्रकाश, सभी गुरु मंडलों को प्रेम और प्रकाश, गुरुओं के गुरुओं को दंडवत प्रणाम के साथ में प्रेम और प्रकाश, सभी दिशाओं को प्रेम और प्रकाश, आपके शरीर के एक एक अंग के ईश्वर तत्व को कोटि कोटि प्रणाम, प्रेम और प्रकाश। आप सभी ईश्वरीय छवि में बने हुए हैं और अपने ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ते हुए संपूर्ण सृष्टि के साथ में शरीर के साथ में आत्मा के साथ में प्रेम और प्रकाश से ओतप्रोत है। You are in this moment in alignment with your body, mind and soul, with the image of God. And this love is spreading in all direction. Forgiveness in all direction. Love and light in all direction. Respect in all direction. ईश्वर छवि को इज्जत हर एक दिशा से, हर एक सृष्टि की ऊर्जा से ईश्वरीय छवि को आदर और सत्कार। आपके शरीर के एक एक अंग के ईश्वर तत्व को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। आपके स्वयं की दिव्य ऊर्जा का, प्रेम और प्रकाश का, गहरी शांति का, आपके अंदर सहजता और सौम्यता के लिए करोड़ों बार कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए स्वरूप ऊर्जा का। आपने 84 लाख योनियों में जन्म लेकर इस ऊर्जा को जाना है और वो 84 लाख आप ही का अस्तित्व, आप ही का गुरु तत्व, आप ही का ईश्वर तत्व, जिसके साथ में आप एकीकृत हो रहे हैं। You took birth in 84 lakh different forms. You're unifying with all your different forms. You're your own master. You're your own god and goddesses. And the same form everyone else is around you. Holding the same energies of 84 lakh forms, unifying with 84 lakh forms. आप अपनी 84 लाख योनियों के अपने ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत हो रहे हैं। 84 लाख योनियों के प्रेम और प्रकाश के साथ में, दिव्यता के साथ में
अपनी स्वयं की 84 लाख योनियों के साथ में एकीकृत हो रहे हैं। अपनी 84 लाख योनियों को धन्यवाद करें। Show gratitude to all your 84 lakh forms. Deep, deep gratitude for all life lessons. Deep, deep gratitude for this present moment. कोटि कोटि धन्यवाद है जिंदगी के हर एक उतार चढ़ाव के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है इस क्षण के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है इस समय हम सब बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अपने व्यक्तित्व की ओर ध्यान करते हुए अपने ईश्वर तत्व के साथ में एक हो रहे हैं। Deep, deep gratitude to this moment, connecting us with our own image of God. When you're inhaling and exhaling, just observe how your body is reacting with love and light only. जब आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं अपने ईश्वरीय प्रेम के साथ में ओत प्रोत ऊर्जा को महसूस कीजिए। जैसे उन 84 लाख योनियों के बाद आज अब मन शांत हो गया। अपने इस ईश्वर तत्व के साथ में एक होकर जिस प्रकार आप इतनी योनियों में जैसे बहुत ही व्याकुल भयभीत ऊर्जाहीन रहे उन सभी को त्यागते हुए उन सभी पड़ावों को पार करते हुए अपने शरीर में आज आप सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं, निर्भय भी हैं, अपने स्वयं के दिव्य ऊर्जा के साथ में भी ओतप्रोत हैं। अपने ईश्वर तत्व का आशीर्वाद भी आप सभी को प्राप्त है। आपके शरीर में केवल और केवल आपकी ऊर्जा है और कोई ऊर्जा नहीं है, सब भ्रम है। ये क्षण में जो हम ध्यान कर रहे हैं ये सत्य है। जो आप इस क्षण में श्वास ले रहे हैं ये सत्य है। इस वक्त आपका आभा मंडल आपके गुरु तत्व के साथ में जुड़ा हुआ है ये सत्य है। और इसके परे की सभी बातें केवल और केवल भ्रम है। और हमें अपने ईश्वर तत्व के साथ में अपने शरीर के ब्रह्मांड के साथ में एकीकृत होना है। In your 84 lakh forms, you were full of fear, doubt, illusion, and your body was very tired, restless. But now you removed that mask, you release that pain, fear, doubt, and now you are unifying with your own true, authentic form, which is not going to happen in next moment or the moment which is gone. It is happening right now in this moment. In this moment, you are unified with your own God form. You are fearless in this moment. You are breathing in this moment. Your body is safe in this moment.
Your aura is unified with God's image in this moment. No more illusions, triggers. You're safe in your own body. You're loved in your own body. You're accepted as it is. You're very respectful, loving, kind to yourself and to others. आप अपनी ईश्वर छवि के साथ में जुड़े हुए स्वयं के शरीर में सुरक्षित हैं, स्वयं की आत्मा में सुरक्षित हैं, स्वयं के व्यवहार से खुश हैं, स्वयं के आचरण से खुश हैं। आप स्वयं की ऊर्जा का सम्मान करते हैं। आप स्वयं की ऊर्जा को, अपनी दिव्यता को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। You show gratitude to your own God form, to every single breath of you in this moment. ईश्वर तत्व के साथ में एक, कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रांति नहीं। No illusion, no trigger, nothing. It's just the truth. This course is based on practical truth. And right now, in this moment, you all are experiencing that practical truth. ये एकीकृत पाठ्यक्रम सत्य पर आधारित है और इस क्षण का सत्य आप सब अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में महसूस कर रहे हैं। ना कोई छलावा है, ना कोई दिखावा है। जो भी आपको महसूस हो रहा है वो आपके ईश्वर स्वरूप के साथ में आपको और गहराई से जोड़ रहा है। कोटि कोटि धन्यवाद करें अपने इस ईश्वरीय छवि के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी को। कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए रॉजर को। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी गुरुओं को। कोटि कोटि धन्यवाद 84 लाख योनियों से मुक्त होने को। कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर तत्व के साथ में सुरक्षित अपने ही शरीर में होने को। कोटि कोटि धन्यवाद शरीर की एक एक नाड़ी को, रक्त के प्रवाह को, शरीर की एक एक अंग को, एक एक ईश्वर तत्व को। कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद प्रत्येक श्वास के साथ में अपने गुरु तत्व के साथ में जुड़ने को, अपने ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ने को। कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का अपने ईश्वरीय छवि की ऊर्जा को साझी करने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के लिए, हमारे खान पान के लिए, वस्त्रों के लिए, जूतों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद संपूर्ण मानवता का, संपूर्ण सृष्टि का। मानवता के अंदर सभी आ जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं, ये मेरा है, ये पराया है। सब ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। सभी को नमन है, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद है। सभी के लिए दिल में आदर सत्कार है, स्वयं के लिए भी आदर सत्कार है। Deep, deep gratitude to Mahavtar Babaji, Roger. Deep, deep gratitude to all our gurus, masters who are always leading our path. Deep, deep gratitude to the God within me. Deep, deep gratitude to every single breath. Deep, deep gratitude to all my organs. Deep, deep gratitude to my soul. Deep, deep gratitude for every single thing I have in my life. Deep, deep gratitude for the image of God. Deep, deep gratitude for this moment. Deep, deep gratitude for our home, food, clothes, and shoes. Deep, deep gratitude to entire humanity. When we talk about entire humanity, no one is my loved one. I'm not hating anyone. Everyone is same. You become still.
because you are no longer judging anyone. You are just connecting with your own forms. And deep gratitude to our all 84 lakhs different forms. Deep gratitude for this deep peace and harmony. Deep gratitude to every single breath. Deep gratitude to all of you for sharing your energies. Deep gratitude for our financial conditions. Deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature, all five elements. Deep gratitude to all universal and cosmic energies. Deep gratitude to all animals, plants and trees. कोटि कोटि धन्यवाद है धरती माँ का, प्रकृति माँ का, सभी जानवरों का, पशु पक्षियों का, कीड़े मकोड़ों का कोटि कोटि धन्यवाद है। हर एक ईश्वरीय ऊर्जा का जो ईश्वर के साथ में हमें और ज्यादा जोड़ती है, उन सभी गुरुओं का, सभी स्वरूपों का, ईश्वरीय स्वरूपों का कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारी जीवा का, हमारे नेत्रों का, हमारे कानों का, हमारे नाक का, हमारे मुखमंडल का, हमारी आभा का। कोटि कोटि धन्यवाद है इस क्षण का। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे ईश्वरीय विचारों का। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे ईश्वर तत्व का। Deep gratitude to all our God thoughts. Deep gratitude for my action in the image of God. Deep gratitude to all your qualities and skills and talents. आपके सभी गुणों के लिए, योग्यताओं के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। अपने दोनों हाथों को मल लीजिए। प्लीज रब योर palms and place it over your eyes. अपनी आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 0। अभी आंखें अपनी हथेलियों में ही खोलनी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Show deep gratitude to your own self. Thank you, thank you. When you're touching your face, you're showing gratitude to your own form. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Deep gratitude and thank you very much for joining today's session. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है आज के ध्यान में अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। और अभी त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, तो उसके लिए भी आप सभी को दिल से यही आप सभी ईश्वर ये छवियों को यही कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ कि बहुत थैंक यू है आप सबका कि आप अपनी ऊर्जा साझी करते हैं। आप अपने ईश्वर तत्व के साथ में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार इस इन त्योहारों में अपने दिव्य प्रकाश को दूसरों के साथ साझा कीजिए। अपने जीवन में भी और उजाला लेकर आइए, दूसरों के जीवन में भी और उजाला लेकर आइए। जहां पर भी आप जाएं वहां पर आप खुशियां बिखेरें। सभी के साथ में आप अपने ईश्वर तत्व के साथ में एक हो जाएं। और जितना जितना आप अपने स्वयं के साथ में जुड़ते जाएंगे, आप अपने और ईश्वरीय तत्व की तरफ जुड़ेंगे। जहाँ आपने बाहरी भौतिक शरीर के साथ जुड़ी चीजों के साथ में अपना बैलेंस रखना है, उसके साथ साथ आपने अपने ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़ते हुए अपने व्यवहार को, वाणी को, अपने हर एक क्रियाकलाप को ईश्वर के अनुसार चलाना है। ईश्वर की छवि के अनुसार चलाना है। कहीं पर भी किसी भी भ्रम में नहीं आना है। जो भी कभी कोई भ्रम आता है तो उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया कीजिए कि वो आपको ये दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये भ्रम है, ये सत्य नहीं है। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू। डीप ग्रैटिट्यूड। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे। हम एक्सरसाइज करते हैं आज की लिखने की। तो आज है 17 अक्टूबर। वीक 7, डे 6।
जो भी आपको आज के लिए गाइडेंस चाहिए उसे लिखिए। ओके मास्टर्स, अगर आपने लिख लिया है, किसी ने कुछ शेयर करना है तो अनम्यूट करके आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम फिर मिलेंगे। और मैंने इसलिए डीप डीप ग्रेटिट्यूड प्रशांता जी आपके मैसेज के लिए। You're traveling and still you're attending session. I'm very happy for you, Prashanta ji. You know, this shows your dedication towards unified goals. You're not taking it just for granted.
You're not like you are doing something like it is kind of a ritual or something. You know that you need to put that effort. You need to take care of the seed you planted before starting unified course. And I'm very happy that you are, doesn't matter wherever you are still connected with the energy. So deep gratitude to you, Prashanti Rauji. Thank you. Deep gratitude to you, ma'am, Babaji, author, and this book, and the network. As I'm traveling, wow. And train um, to temple, wonderful. Today's meditation, loss of deep gratitude to everyone here. Thank you, deep gratitude to you. Thank you, Ganesh ji. Deep gratitude to you. Ji Meena ji. Atmavandan, good morning Good to morning. everybody here today. Deep, heartfelt gratitude. Honestly, Monikaji, I can't thank you and Babaji enough for the pure love and divinity I feel through each session. Day by day, I'm growing. So, heartfelt gratitude for all your hard work, energy, and effort. Um, just a couple of questions today, if that's okay. Mm-hmm. Um, on page 34 of this chapter 6, Forgiveness with Truth, it says, we are the creators of our own experience. So, if that's the case, why would we choose for someone to show their anger and frustration and shout at us? Why would we choose to go through that experience if we are the creator of our experiences? So, as in today's meditation, Babaji explained about 84 lakh different forms, right? So, Mm, in those forms, you don't know the things you did where you were out of your balance. mm, And until and unless you will learn the lesson, it will repeat again and again. mm, So once you learn that this is the thing, then what here you have to do is you don't need to go in that loop again, don't need to go in that pattern again. Now you have this full awareness. You are now fully aware that these are all illusion. These are not the reality. So what you have to do is you have to stop reacting or responding to any of these. mm, And by doing so you leveled up because we are doing unified course, and every day Babaji is just keep telling us free will for yourself and others. Do not mm, interfere in anyone's will, because what happen is it is like I'm exchanging my energies with other person. Why I'm not minding my mm, own things, Anna? I'm not, why I'm focusing on other things? It means there is something which I still need to learn. Either I have to learn to not to become judgmental, or I have to be patient with myself and others, or there may be like it is an illusion, it is not a reality. mm, Like during the session, I know I see so many faces because I connect with all of your you, Anna. So I pick up your energies. I see random faces, random situations, and I just try to clean and wind up everything. And I'm just saying these are illusions. These are not reality. These are not realities. This is not reality. Reality is I. In this moment, I am breathing. I'm doing meditation. This is my reality. mm, And the more you will do practice like this, slowly that thing will go. That is just an illusion, that the guidance I am receiving for you, it is nothing like that. mm, And come out of that loop. You are better than before, but still you need to release so many things. mm, And during this festival season, please throw those things which are trigger. Clothes, things, gift wise, someone give you, or something. It means which is like what happened is like the old stuff you have. Yes, no doubt we have maybe our loved one gave it to us, or I buy it on for my own self, right? But
Don't get so much attached with the things. Release it. Like you are breathing in this moment, you are not breathing in means like, oh, Monica is sitting here, and 20 years ago, what the breath I took, I will took it right now. No, I can't. Mm. Decluttering is also helping us just to declutter our soul, to become more organized, to Mm. see the things from a different perspective. Mm. So just rearrange, reset your own self. Um, um everyone, this is your practice for this week. Whenever you get the time, we don't have the unified session now, we are taking just a break. So you need to Mm. write a love letter to yourself. How you want to treat yourself, you need to write it every day, and you have to, either you can record it in your own voice and listen to it again and again, where you need to say, I respect myself, I respect my boundaries, I respect everything about myself, I love everything about myself, I accept everything as it is, I won't react, I won't respond to anything. I know I am made in the image of God, and I don't allow any illusion to divert myself, Anna, to take me into that loop or that pattern again. Mm. I'm made in the image of God. Just write down this letter, nice one, and Mm. don't go for confirmation from other people. You are God in your own form. What happen is, it is not bad to ask other people question, but then all the time you are depend on others. But the moment you know I am in the form of God, I can decode my own God on my own. I don't need the verification from other people. Even Mm. from our gurus, we don't need to ask for the verification. God, Guru gave us that light. Babaji gave us this light. Babaji Mm. said that, in the morning when before the session, this guidance, I don't know, maybe it is for you or for any of you, right? During the session, what you can do is, just pick up the unified book, right? If you have any doubt, even right now, you can try this. If you have the book, yeah, randomly any page will pop up. That is the guidance for you. Like every day this week, read this lesson, read each sentence slowly and digest its meaning. During your quiet period, after focusing on the heart and getting your higher self signal, say, Dear, the name my higher self now revealed to me some of the errors in my thinking. This Mm. is the guidance I'm receiving for you. I Mm. right now. So we have to be mindful of our own thinking also. It's an illusion. Mm. It's an illusion. So just you are on a right path. Just Mm. write a love letter where you are, be kind to yourself. Mm. The way you so show love and support to others, show the same love and support to your own self. Mm. And the moment you start doing it, you will see that, oh, this is the turning point. You know what? Mm. I am not like, sometimes I'm pretending I'm very busy, but my mind is in 100 direction. One is I'm just chilling. I am literally, I'm not focusing on anything. I'm literally not in that zone where I'm feeling bad about myself or anything. Mm. Okay, you're doing very well. So there is nothing wrong with that. And the guidance from Babaji is like, clear the errors in your own thinking. Mhm. Show more gratitude to your own self and release these old patterns. Whatever, there is a lesson. If you won't learn it, it will repeat again and again. Because when some weird things happen in my life, and I was like, why I'm keep going to the same circle again and again? Then I got this soul calling that you are attracting the same kind of patterns, people in your life.
You are not connecting with your soul family. Mm. We need to connect with our soul family. But to connect with my soul family, my soul needs to accept myself first. First, I have to work on myself to be on that level where I can say, now my soul family is there to love me, support me. Like in this session, we all are soul families. We are Mm. connecting with each other. We are not judging. We are just sharing each other's. Like even after the session, we are just doing our own thing. We are not thinking about, oh, what that time happened during the session. Oh, what someone shared. We are not gossiping about these things. We are Mm. learning from each other. Mm. We are very open to receive and accept something new. It's good, Anna? Absolutely. Yeah. And Yeah. also, when we're asking for forgiveness, do we have to say the reason why we're forgiving that person? We do, don't we? It's not just the name and we forgive them, but we said the reason why we're forgiving them. So we're reliving that memory of what it is that we. Actually, why you have to ask for the reason that sometime what happen is, for example, like when I'm 7 or 8 years old, I was not aware, right? And maybe someone was dressing very well, and I was like, oh, look, this person is, showing themselves every day wearing new dresses. Means you were a child, Anna. Your mindset was like a child. You're thinking like a child and jealous and that what happened in that situation, I created a bond of jealousy towards that person. Mm. When I have to release that thought, then I have to say, oh my god, I was very childish that time. Was not aware, but now I am aware. you know that Mm. person was doing self love, and I took it another way around. No one is right, no one is wrong. The thing is, where it is beneficial for us, we most of the time, that's how we are mentally trained. We accept those things, but where something is not going according to my wish or my will, we are offended, means we won't accept it. So just forgiving them with that moment, it is like you are reliving that moment, but this time your perspective is different, and that way you are creating a new kind of bond and energy between you and that person, Mm. Mm. right? Like I said that, oh, now I know that time I was a child. I was very childish. I was not aware what I'm talking about. But now I know, oh my God, that person loves themselves so much. They were taking care of themselves. They were dressing up just to showing us that how we need to take care of ourselves. Means see through the good God qualities within others. We all have some errors, we all have some bad habits, but if we see the light in others, the others light will help me to enhance my own light. It will Mm. remove that darkness, no? uh, we So, all so have the very word. good qualities, yes. Mm. So the word infringe on my perfection. What does that actually mean? Infringe on my perfection. Does that mean nothing and no one can affect me in any way? Is that what it means? Yeah, that I am not lacking in anything. I'm perfect. I'm perfect the way I am. I'm perfect because the opinions you are still having, it is not your own opinion. Since from your childhood till now you've been in touch with so many people, friends, family, strangers, where they share their ideas. What happen is you see ourselves not as a human beings, like as computer, right? So Mm. every data is stored here, the junk files are there. So the junk file is hacking our system again and again. I make it very simple and easy to understand, right? So what I have to do is I have to install a software where I have to declutter everything for protection. So Mm. how can I do it? First, Babaji simply gave us close your aura. And the second one is
Keep repeating yourself that you are perfect. Why you are thinking you are lacking in something? Why you're thinking on the first place you're lacking in something? If you're breathing and other person is breathing, you're very fortunate. If you have a roof over your head, food on your plate, clothes to wear, shoes to wear. Means I'm just giving an example, yeah, and means not everyone have that. Some people are not that fortunate. They have those things. Yeah, if I start showing gratitude for these small things, then I will see that, the things I'm holding within myself, actually, um, those things are doesn't matter actually. Look at the people living in poverty. People don't have food. People don't have roof over their head. We are so fortunate sitting at our own place, and connecting with each other through internet, and we have the devices to connect with it. We are so fortunate. So think about the things you are very fortunate. Oh, I am breathing. I'm very fortunate. Oh, my entire body is working perfectly fine. I'm so fortunate. Oh, I am so fortunate. Babaji gave me opportunity to change myself. I'm so fortunate. Babaji is revealing the things I never means imagine in my life before. Right? You're not lacking in anything. You're perfect. But just are you saying it verbally, or you're really accepting yourself that you're perfect? Okay, for one example, I watch a video. I love motivational things and learning new things, like basic which are related to education. I love those things. Yesterday I was watching one of the video where this guy born with means a disability, no hands, no legs, and this person was doing perfectly fine, brushing his teeth, doing all the things. And he said, when I born, the people were telling my parents, you need to kill him because he don't have a hand, he don't have feet. Then when he grown up, how you means now he's a child, it is very hard for you guys. When he grown up, how you are going to take care of him, right? So but he said, even though in those things, like my parents means everyone bullied my parents, and they bully his parents, and they bully him when he was in his school and everything. And now he is very much inspiration for other youth. He is working, he is earning good money, and says, I show people that my videos are full of inspiration. I say, don't go for anything where you are thinking you are not fortunate for anything. Look at me, I don't have hands, I don't have feet, I'm able to do everything, whereas the people, they were always showing pity on me, and I know I'm perfect. It is just an example. Look at these things from a very different perspective. We need to work more on our thinking, how we think about ourselves. Think very positive about yourself. That's why I'm saying that this week, entire week, write a love letter to yourself. Appreciate yourself. We won't appreciate, always say, well done. Wow, I'm proud of you. I'm very proud of you. Well done. Well done. Say to this, do this exercise right now. Just say, well done. I'm very proud of you. I'm very proud of you. Well done. Well done. Thank you. Thank you. Appreciate yourself. You don't need the appreciation from others. You don't need recommendation from others. You don't need that other people will tell you what you need to do. Your inner compass is within you. Just trust your own self, trust your own intuition. So you are perfect. You are on a perfect alignment, and Babaji is guiding you. And as I mentioned, that you randomly open any page and you will get the answer of your questions. I hope, Minaji, I gave you the answer. Amazing, absolutely amazing. Thank you so much, Monica G. Heartfelt gratitude to you, as always.
थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू जी। समीक्षा जी, सॉरी फॉर होल्डिंग यू सो लॉन्ग। जी। मैम आत्मबंधन। मैम एक्चुअली मैं ये शेयर इस अभी कर रही हूँ क्योंकि हमें शायद लगता है, मेरे को मतलब ग्रुप में भी जैसे अभी मैम बात कर रहे थे, मतलब हम सिर्फ मैम मेरे को ये कहना है कि ये एक प्रैक्टिकल चीज हमारे साथ हो रही है। मैं आप मतलब खुद की पर्सनल अभी अब बताती हूँ, ये उससे लगे कि मतलब ये सिर्फ हम एक बुक, मेरे को लगता है सिर्फ एक कोर्स नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरे जैसे वॉच पे हैं हम, वॉच पे, गुरुओं के वॉच पे पूरा। मैं आपको बताती हूँ मैम, कुछ दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना फॉरगिवनेस की, तो मेरे मन में था कुछ फ्रेंड्स को लेके, मतलब बहुत साल पहले का, कि मैं उनको मतलब ध्यान में जैसे कर रही थी नाम लेके फॉरगिव। तो फिर भी होता है ना कि मेरे को अगर नहीं, मैं एक बार ना अप्रोच करके ना उनको वर्बली भी बोलती हूँ, चलो मतलब कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ ऐसे था, तो मैंने कहा मैं बोल देती हूँ, मतलब मेरा मन का वो हो जाएगा कि अगर मैं इस बात पे हूँ तो मुझे अपना अपना बिल्कुल क्लियर करना है कि मेरे तो छोटी नहीं हो जाऊंगी बोलने से, ठीक है कि माफ कर दो या कुछ ऐसे भी। और मानोगे मैम, मैंने कल ऐसा किया, मैंने कहीं से उनका नंबर लेके अपनी दूसरी फ्रेंड से मैंने उनको अप्रोच किया, मैसेज किए, मतलब मैंने मतलब ऐसे कि एक मतलब जैसे होता है ना कि क्लोज नहीं हुई कोई चीज, तो हम लोगों को ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती रही। तो मैंने अपनी तरफ से फॉरगिवनेस, मतलब मैंने ये भी कहा कि मैं खुद को फॉरगिव करती हूँ, आपको भी फॉरगिव करती हूँ, मतलब जो मेरे मन में आया मैंने उनको मैसेज किया। तो वो ये मैम कि सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई भी बड़े अलग अलग तरीके से किया, मतलब कि ठीक है, आई फॉरगिव यू बट व्हाई विल यू फॉरगिव मी, मैंने ऐसा क्या किया, ये ऐसी बड़ी चीजें है ना। तो मैं तब भी ट्रिगर नहीं हुई, मतलब मैंने कहा ठीक है, मैं ना ऐसे उलझाने के लिए नहीं आई हूँ, बहुत साल के बाद मेरा ऐसे मन था कि मैं आपको एक बार बोल दूं, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं होता हम लोगों का, हम कभी मिले या ना मिले। तो ऐसे ही वो मैंने, ठीक है, मैंने मैम वो कल का वो चीज वहीं क्लोज कर दी। फिर आज सुबह क्या हुआ कि उन्होंने मुझे एक कोड जैसा भेजा, और वो भी थोड़ा मतलब कुछ अलग था, मतलब जैसे होता है ना पिंच करने वाला अलग सा। तो आप मानोगे ध्यान से पहले ना मैंने मतलब मैं ट्रिगर होगी, वो ये कि अपनी सुधरते सुधरते सुधरना है। तो मेरे मतलब उन्होंने कुछ ऐसे गलत सा क्या इनडायरेक्टली ऐसे कुछ बोला, तो मैंने एक मैसेज, अच्छा खासा मैसेज लिख के रखा कि मैं उनको भेजूंगी कि ये मतलब कैसे ये चीज उन्होंने बोली, मतलब अपना साइड क्लियर करने के लिए। तो अभी मैंने कहा मैं ना ध्यान के बाद भेजूंगी। तो अभी ध्यान किया, ध्यान करके भी तब भी मेरे मन, ध्यान खत्म होने के बाद भी नहीं था कि मैं नहीं भेजूंगी। अभी जब ये मैम का शुरू हुआ ना मैम, मुझे लगता है ये शेयरिंग भी ना सिर्फ बातें नहीं है, मतलब इसमें भी हमें सीधा सीधा एकदम से बोला जाता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ, मैम का जैसे ही शुरू हुआ, तो जैसे ही आपने उनको समझाना शुरू किया ना कि मतलब हमें ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हम अपनी तरफ देखें, मतलब जैसे ही आपने समझाना शुरू किया उनको, मुझे लगा कि मुझे समझाया जा रहा है सच में। और मैंने सबसे पहले इसको ये बैक करके फोन को मैंने वो अपना मैसेज डिलीट किया कि मेरे को नहीं करना, मेरे को उस लूप में नहीं जाना वापस। मतलब आप समझा उनको रहे थे मैम, शायद वो ये है कि बाबा जी की तरफ से गाइडेंस एकदम से मुझे हुई, लेकिन वो एक एक वर्ड मुझे लग रहा था कि ये मेरे को बोला जा रहा है कि ये तू ऐसे कर। तो मतलब मेरे एकदम से और वो क्लियर हो गया मैम, मतलब कि दिमाग से कि मतलब अननेसेसरी मैं क्यों घुस रही थी उसमें। होता है ना मैम, जैसे कोई गिरता गिरते बच्चे को उठाता है, मेरे को वही चीज अभी वही फील हुई कि मैं फिर से उसी लूप में गिर रही थी, मतलब मेरे को फिर से एकदम से संभाला गया, एक सेकंड में मतलब संभाला गया। और मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है ये चीज मतलब वो करके कि मतलब सिर्फ हम एक क्लास अटेंड नहीं कर रहे, कोर्स अटेंड नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे, सिर्फ 1 घंटा दे रहे, मतलब हम पूरी गाइडेंस में इस तरह से कि एक एक पल में हमें समझाया जा रहा है। और एक चीज मैम और मैं बताऊं कि जैसे अब इन बाबा जी की गाइडेंस में आए, तो मुझे लगता है कि सब स्पिरिचुअल मास्टर ना कहीं हमारे साथ कनेक्ट होते हैं किसी ना किसी तरह से, जिनको हम जानते हैं नहीं जानते हैं कुछ भी। ऐसे ही कुछ दिन पहले हुआ मैम यहाँ, मैंने ना सुबह उठी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, मैं इसलिए ये चीज शेयर कर रही हूँ कि मतलब हमें कई बार लगता है ना कि हम अकेले हैं, मतलब हमारे साथ कोई नहीं है। तो पर मास्टर्स जब हैं तो हमें मतलब वो है कि उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैम मैं उठी सुबह तो मेरे जैसे होता है कि मन में एक ही वर्ड आया सुबह उठते ही, ना ही मैंने कोई सपना देखा था ना कुछ ऐसा, देव रहा बाबा ऐसे। और मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना,
सिर्फ एक सेशन मतलब ऑटो राइटिंग थी शायद विंदा मैम की, वो मैंने सुनी थी। तो मैं उठी, मेरे को एकदम से हुआ, मैंने कहा ये क्यों नाम रिपीट हो रहा है मेरे दिमाग में। तो मैंने मैम गूगल किया, फिर मैंने देखा कि हाँ ये कोई थे, संत थे पहले। तो फिर मेरे को लगा कि शायद मैं यूपी में आई हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मेरे को मतलब इंडिकेशन दी जा रही है कि वो कहीं आस पास है, तो मेरे को एक बार उस जगह पे जाना चाहिए या कुछ। तो मैंने गूगल किया फिर, लेकिन वो था यहाँ से मैम 3-4 घंटे। तो मैंने उस बात को छोड़ दिया, मैंने कहा चलो शायद इतना है कि मैं इसी स्टेट में हूँ जिस स्टेट में वो कभी रहे हैं, तो मुझे इसलिए शायद मतलब उनका नाम याद कराया गया अनइंटेंशनली। तो मैम अब कल कल का दिन था, मैं सुबह अपने हस्बैंड के साथ हम क्रॉकरी लेने गए आगे। तो मैम थोड़ा सा ही, 5 मतलब मेरे घर से 5 मिनट का ही रास्ता है। तो हम एक शॉप पे गए, और शॉप से आते हुए ना मैम, आप मानोगे नहीं, वहां पे मतलब बिल्कुल सड़क के साथ ही एक मंदिर छोटा सा बना हुआ, और उसके ऊपर वही नाम लिखा हुआ है। मतलब किसी ने जगह बनाई है उनकी, या मंदिर है, मैं अंदर तो नहीं गई, लेकिन वही नाम लिखा हुआ। और मैंने जैसे ही देखा मैम, मैं इतनी शॉक हुई कि मतलब ये चीजें बताई जाती हैं कि आप किस एनर्जी के आसपास हो, या मतलब जैसे हम अगर एक घर में है ना मैम, बच्चे हैं तो हम सबके बच्चे हो जाते हैं। होता है ना, अगर छोटा बच्चा है तो सब पूरे परिवार के ही बच्चे हो जाते हैं। तो वो मेरे को इस एक्सपीरियंस से यही चीज लगी मैम कि शायद मतलब जब हम एक मतलब शरण में आ गए ना अब इनकी, तो मतलब कोई हमें अलग नहीं लगता कि हम मतलब, एक वो लगता है प्रोटेक्शन में हो आप हमारी। बस ये चीज मेरे को इस चीज से बतानी थी कि मैं नहीं जानती, मैंने कभी पूजा नहीं की, कभी मत्था नहीं टेका, कुछ नहीं। पर एक मतलब स्पिरिचुअल कोई गुरु रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इधर मेरे आसपास रही है, तो उन्होंने मुझे बताया अपना कि मैं यहाँ पे मतलब कुछ कोई पूछता होगा, कुछ करता होगा, तो मैम वहां पे एनर्जी तो होगी। तो उन्होंने मतलब अपना वर्ड देख के भी मुझे बताया। और जो आज का था ना मैम, ये तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मतलब कि रुक जा, फिर से वहां मत घुस। आज के जैसे आप उनको समझा रहे थे मैम, और जैसे आपने ये मैसेज पढ़ा ना, एरर वाला, बुक खोल के आपने पढ़ा पेज, तो आपने बोला कि ये मैसेज है। तो मुझे वो वर्डिंग पे अपने लिए लगी, मतलब कि अपने पे काम करो, क्यों फिर से इन लफड़ों में पड़ना है या इन चीजों में वापस जाना है। तो ये मतलब थैंक यू वेरी मच मैम कि अब मेरे को बिल्कुल 110% पहले भी लगता था, लेकिन अभी लगता है कि सिर्फ एक बुक नहीं है। चाहे कभी होता है कि ध्यान में नहीं बैठ पाते, पर मैंने कि अटेंड मतलब ऑन कर देती हूँ, साथ साथ 5 मिनट 10 मिनट लेट भी होंगी तो बैठ जाऊंगी। तो वो ये है कि वो संभाल रहे हैं, इतना पूरा विश्वास हो रहा है कि वो संभाल रहे हैं। अब इस रास्ते पे लिए अब वापिस नहीं वो दूसरे रास्ते पे भेजने वाले हमें, अब सीधे रास्ते पे ही ले जाएंगे चाहे मार के चाहे कैसे भी। थैंक यू वेरी मच मैम, मेरे को सच में बोलते हुए भी ना ऐसे आंसू आ रहे हैं, इसलिए वीडियो भी नहीं ऑन कर पा रही। मतलब इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मतलब मुझे बचा रहे हो इस चीज से। बहुत 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 शुक्रिया इस चीज का। थैंक यू मैम। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। कितने प्यार से आपने वो सारी चीजें जो आपको एक्सपीरियंस हो रही हैं वो आपने शेयर की, क्योंकि इसके लिए भी ना मतलब कह देते हैं ना कि अरे लोग, अगर तुमने शेयर कर दिया तो कोई तुम्हें कैसे सोचेगा, तुम्हारा ये नहीं। इसका मतलब अभी भी हम इस डर में है कि लोग क्या कहेंगे। आई एम एक्टिंग मीन्स मैं कंट्रोल में हूँ, है ना, कि मुझे अपनी इमेज वो क्यों हम लोग इस तरह से सोचते हैं। कोई आपका लूज पॉइंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिसके साथ एक्सपीरियंस होता है शेयर वो ही करेगा। और कितनी अच्छी आपने बात कही जो सॉरी वाली है। ये इंसिडेंस मेरे साथ भी कल हुआ। आई डोंट नो, एक पर्सन मेरे बहुत क्लिक कर रहे थे कि मुझे उनसे आई हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, बिकॉज कुछ हुआ कि वो पर्सन को आई थिंक दैट पर्सन नीड मी, है ना। तो बहुत सारी कॉल्स आई, मिस कॉल्स थी। और मैं ड्यू टू सम रीजन, मैं बहुत बिजी होने की वजह से, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें करते हो, कई बार आप अवेलेबल नहीं होते हो, मैंने कॉल नहीं उठाया। और जब मैंने कॉल देखा भी ना, तो अब लिटरली मैं बोल रही हूँ, मैं भी कभी डोलती हूँ, सब हम डोलते हैं, हम अभी अभी उस अलाइनमेंट में है। तो मुझे भी आया कि इतने सारे फोन, आज तक तो मुझे किए नहीं, आज क्यों इतने फोन कर दिया, है ना। बट एनी हाउ मैंने उसको मतलब इतना डीपली लिया नहीं, है ना। और इस बात को हुए भी 1.5-2 महीना हो गया, ठीक है। और कल मुझे ना इतनी ज्यादा मतलब हाई बाबा जी की तरफ से आ रहा है कि कॉल करके सॉरी मांगो, कॉल करके सॉरी मांगो। अब क्या हुआ वही चीज मेरे साथ में हुई। मैं कॉल पे कॉल, मैं कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, और वो सामने पर्सन अवेलेबल नहीं है। और
अच्छा, मैंने पहले 5 कॉल्स की, आई वाज़ वेरी काम एंड रिलैक्स। 5 कॉल्स में मुझे कुछ नहीं है ना, 6 कॉल में ना मुझे लगा कि क्या मतलब है ना, कि मैं फॉरगिवनेस करने के लिए फिर मेरे को ना एकदम से हिट हुआ कि अगर तुझे फॉरगिव ही करना है तो फिर तेरे अंदर तो ये चीज़ आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो फिर मैंने टेक्स्ट लिखा और पूछा कि बताया कि ये मतलब है, और मैंने वो चीज़ को रिलीज़ किया है ना। फिर मुझे जब मैंने वो लिख के भेज दिया, तब ना एकदम से बाबा जी की तरफ से आया कि ये भी तुम्हारी हैबिट है कि तुम ओवर वो शेयर करते हो। मतलब जैसे एक बारी कर लिया कॉल है ना, तुमने भी रेगुलर इतनी बारी कॉल किया, देन तुमने ऊपर से टेक्स्ट भी करके लिख दिया। तो मतलब पता नहीं वो पर्सन किस सिचुएशन में तुम उसको इनॉय कर रहे हो या तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना? मतलब हम लोग उस सिचुएशन में पता नहीं लगता। फिर मैंने बाबा जी को बहुत बहुत थैंक यू किया। फिर बाबा जी की तरफ से मुझे ये गाइडेंस है कि बुक का कोई रैंडम पेज उठाओ। और मुझे पता क्या आया उसमें, कि अपने पिछले काम कुम सब छोड़ो, अब नए काम को ढूंढो, नए लोगों के साथ में मिलो, नई एक्टिविटीज करो, क्रिएटिविटी में ज्यादा जाओ, है ना? और फिर मैंने उसके लिए बाबा जी को बहुत ग्रेटिट्यूड किया। फिर मुझे बोला गया कि ब्रेक लो, सबसे सबसे ब्रेक लो और कनेक्ट करो अपने साथ, पहले सोल के साथ में, कि क्योंकि तुम अब रीसेट हो रहे हो। रीसेट मतलब जब हम यूनिफाइड कोर्स करते हैं, हम बहुत सारे लूप्स में से अब निकल कर बाहर आ रहे हैं, पर उस लूप से मैं बाहर तभी रह पाऊंगी ना जब मैं थोड़ा टाइम अपने साथ बिताऊंगी। एक वो रिफ्रेश का बटन अपने अंदर ही स्टार्ट होगा ना। हम्म, दूसरा, जैसे आपने वो गुरुजी की बात कही ना, कि उनकी एक्चुअल में अब आपकी एनर्जी उस लेवल की हो गई है कि आपको उस लेवल के गुरुओं का, जहां पे भी वो नियर बाय भी कोई पर्सन भी होगा, फिजिकल फॉर्म में भी होगा, आपकी एनर्जी उनके साथ में कनेक्ट होगी। मैं अपना एक इंसिडेंस बताती हूँ। अम, मैं दिल्ली में गई। मैं उस टाइम इनकी मंडे के ना फास्टिंग रखती थी, सोमवार की। तो मुझे आदत थी टेम्पल में जाकर कथा पढ़ने की। मैं घर में नहीं कथा पढ़ती थी। तो मैं अब दिल्ली में थी, तो वहां पे मैंने पूछा कि यहाँ पे नियर बाई कोई टेम्पल टुम्पल है, तो वो मुझे कहते नहीं, यहाँ पे तो ना कोई टेम्पल नहीं है। मुझे ना मेरी इंट्यूशन ने गाइड किया जस्ट टू फॉलो दिस पाथ, है ना। यकीन नहीं मानोगे, जहां पर मैं गई हूँ मेरे को वो ये भी नहीं पता कि, मतलब किसी ने बोला कि हाँ यहाँ पे शिवलिंग है, तुम वहां पे चली जाओ। मैंने वो देखा वहां पे ऐसे ही, मतलब लॉक प्रॉपर नहीं था, ऐसे ही वो संगली सुंगली सी लगाई हुई थी। मैंने वो हटाया सारा कुछ और मैंने उसको डोर को ओपन किया। डोर को ओपन किया तो देखा वहां पे बहुत गंद मचा हुआ था, मतलब इतनी गंदी स्मेल आई थी कि बंदा खड़ा भी ना हो, इतना वो स्टिंग कर रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज एक तो मैंने मंडे का फास्टिंग रखा हुआ था और मेरा बहुत ज्यादा ऐसा ध्यान में हो रहा था, तो मैंने ना पूरा धोया उसको पानी के साथ में लाके, है ना। वहां से आसपास से पानी लाके मैंने उसको अच्छी तरह से धोया, साफ किया। यू वोंट बिलीव, जब मैंने उसको सारा क्लीन किया तो वो आई थिंक 2000 2500 साल पहले का कोई था बना हुआ वो प्लेस। तब और ना फिर मैंने वो करने के बाद, अच्छी तरह इसको क्लीन करने के बाद, फिर मैंने वहां पे मेडिटेशन की। और मैंने जितने टाइम मैं दिल्ली में रही हूँ, मेरे एग्जाम थे उस टाइम एमबीए के सेकंड ईयर के, तो मैं ड्यूरिंग दैट टाइम मैं अपना साथ के साथ में वहां पे भी जाती रही और वहां पे बैठकर मैं ध्यान भी करती रही, और मैं वो शिवलिंग की एनर्जी भी मुझे मिलती रही। तो ना उसके बाद ना मैं थोड़े टाइम के बाद फिर दोबारा जब दिल्ली गई तो मैंने देखा कि अब उस जगह पे लोग आने लग पड़े। मीन्स मेरे को ना ऐसे लगता है कि देखो आपके पास में मैं कहाँ से, मतलब पंजाब से दिल्ली गई हूँ। दिल्ली जाकर मैंने वो, मतलब प्लेस फाइंड आउट की है। और जो लोग उसी एरिया में रहते हैं, दे डोंट हैव एनी अवेयरनेस, और मे बी दे हैव द अवेयरनेस बट सम, किसी ने वो एफर्ट नहीं किया कि हम जाके उसको क्लीन कर ले, हम उसको यूज करें, हमने उसको ऐसे क्यों रखा हुआ है ना। तो फिर वहां से भी एक चीज आती है कि जिससे भगवान ने जो काम करवाना है ना, उसने उसी से ही करवाना है, वो उसी हमें को तो ये ही हुआ ना आज्ञा मिलेगी। कल जैसे हम जिस शॉप पे जाते हैं रोज सुबह जैसे दूध वगैरह लेने, हम कल वहीं गए, लेकिन एक्चुअली वो शॉप बंद थी तो हम आगे निकल गए थोड़ा सा। तो मतलब कि वही था कि उन्होंने दिखाना था, वो विश्वास पूरा मेरा करवाना था कि तुझे ऐसे ही नहीं दिया गया, मतलब कि मैं कुछ भी है एनर्जी यहाँ पे थी तभी तेरे वो दिमाग में दिया गया उनका नाम बार बार।
तो मैंने अपने हस्बैंड को सुनाया और वो भी मतलब खुश हुए। मैंने कहा मतलब अब वही मैम कितने जन्म लेके आए हैं वो भी हमें नहीं पता, कब शायद किसी से कनेक्ट रहे वो भी नहीं पता। तो आउट ऑफ द ब्लू अगर ऐसी कोई चीज आती है तो हम लोग है कि हम विश्वास नहीं करते ना, मतलब जब तक वो ये है कि एक लॉजिक माइंड जैसे है कि बिल्कुल, पर जब उन्होंने दिखाना होता है तो वो हर तरह से दिखाते हैं। मेरा यही था कि अब मतलब कि जैसे हम एक मानते ना कि एक के मतलब उसमें नहीं आए हम, मतलब वो हमें हर ऐसी एनर्जी जो आसपास जो हमारी हमारे लिए है, मतलब जिसके साथ हम जुड़ सकते हैं, मतलब एटलीस्ट जोड़ते हैं उनसे। वो एक जैसे अगर मैं खुश भी हुई तो मैम वो भी मेरी एक फ्रीक्वेंसी बढ़ी उस टाइम। और विश्वास से तो सब चीजें होती है मैम। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा देखो ना, वो कहते नहीं है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितना आपका ट्रस्ट आपके खुद के ऊपर होगा उतनी ही चीजें आपके फेवर में चेंज होंगी। जैसे अभी मेरे मतलब मुझे कई कल किसी ने के साथ मैं फोन पे बात करी थी, तो दैट पर्सन रिवील्ड अबाउट समवन एल्स है ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कुछ आपसे पूछना है कि वो पर्सन ने ऐसे कुछ किया। बट जैसे अब आप लोग सेशन अटेंड करते हो, आप मेरी एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड हो, है ना। तो आपको पता लगता है कि नहीं, हम तो प्रैक्टिकली वो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उस पर्सन को डाउट हुआ होगा, तो उस पर्सन ने उनको पूछा। तो मैं मुझे हंसी आ गई, तो मैंने कहा भाई तुमने क्या आंसर दिया? तुम तो सेशन अटेंड करते हो, तुमने क्या आंसर दिया? कहते मुझे ना मतलब बाबा जी के साथ से एकदम से गाइडेंस आई कि मोनिका से पूछो। तो मैंने कहा बाबा जी ने जब आपको गाइडेंस दी मोनिका से पूछो, तो आपके अंदर भी तो एक मोनिका है ना। आपका इनर कंपास है ना। जब हम लोग कहते हैं ना कि हम ईश्वर छवि में, आप भी हो मैं भी हूँ, ठीक है ना। तो मोनिका का स्वरूप आप भी हो, आपका स्वरूप मोनिका भी है, ठीक है। तो वो हमारी टेलीपैथी होगी ना, हमारी इनर वो होगी उसमें। वहां पे मुझे किसी से कोई वेरिफिकेशन गाइडेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इंट्यूशन मेरी बता देगी। तो जब मैंने उनको आंसर दिया, वो शॉक्ड। तो कहते कि ना मुझे भी यही चीजें लग रही थी। तो मैंने कहा अब यहाँ से अब आपको पता लग रहा है ना बाबा जी क्या सिखा रहे हैं। हम वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं, इसका मतलब आपको वो उस चीज से ट्रस्ट नहीं हुआ जो बाबा जी ने रिवील की। आपको मुझसे कंफर्मेशन चाहिए थी कि ये सच में वही चीज है ना। तो वो भी एक लूप आता है, वो भी एक हमारे अंदर लूप है कि हम लोग उस लूप से भी बाहर निकल के आए। हाँ, शेयर करते हैं तो अब हमको एनर्जीज का एहसास होता है कि हम गुरु मंडल के साथ में है भाई, हम ऐसे ही नहीं है, गुरु हमारे साथ